दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपको मजा आएगा। कैसे पाकिस्तानी पीएसएल में 2 कौड़ी की टीम बेचकर अपनी औकात भूल गए और आईपीएल से कंपैरिजन करने लगे। जब भी आईपीएल या पीएसएल की कोई एक्टिविटी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, ऑक्शन होता है, ड्राफ्ट होता है, तो एक कंपैरिजन तो दोनों का बनता है, क्योंकि पड़ोसी देश हैं, राइवल हैं। हम पीएसएल को क्लेम करते हैं, दुनिया की बड़ी लीग है, वो आईपीएल को क्लेम करते हैं। तो आज पीएसएल में 2 नई टीमें बिकी हैं और आपको पता होगा कि आईपीएल में भी लेटली 2 नई टीमें बिकी थी। तो भाई क्या है पीएसएल की 2 नई टीमों के पैसे और क्या है आईपीएल की 2 नई टीमों के पैसे, तो उन पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ये जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोसेस किया गया और अब पीएसएल की हमारे पास 2 मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स आ गई हैं। 10 बिडर्स थे, खरीदार थे। बहुत शानदार किस्म का पीसीबी ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया, लेकिन सबसे जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि जिसने हैदराबाद की ली है वो एफकेएस ग्रुप है। उनके एनएफएल में भी शेयर है, इवन अमेरिका में स्टेडियम तक वो हॉस्टल में उनका स्टेडियम है, और भी जगह एक नया स्टेडियम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लविंग वो बंदे हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ पीसीबी ने खास तौर पे कमेंडेबल जॉब दी है और वो जॉब ये की है कि जनाब 2 टीमें जो हैं वो भारी भरकम जो बेस प्राइस है वो सेल आउट की है। एक तो टीम जनाब खरीदी है हैदराबाद, जिसको नाम दिया गया है एफकेएस ग्रुप में, और उन्होंने खरीदा जी 175 करोड़ यानी कि 1.75 बिलियन रुपीस पीकेआर में। और दूसरी टीम जो है वो सियालकोट, आपको पता है सियालकोट जो है वो मशहूर है अपने स्पोर्ट्स के, जो वो बनाते हैं फुटबॉल पूरी दुनिया के अंदर जो बाबा जी सियालकोट। हाँ, ये भी पाकिस्तान में और टिकटॉक पे बहुत मशहूर है बाबा जी सियालकोट। तो वो सियालकोट जिसने जो है वो 1.85 बिलियन पीकेआर की जो है वो टीम खरीदी है। मेरे साथ मौजूदा पीएसएल के अंदर भी होगी, आईपीएल करते रहते हैं, पीएसएल के अंदर भी इतना पैसा आएगा उमर साहब। लेकिन ये पूरी टीम की यार वलीद भाई बिल्डिंग हुई है, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं हो रही और तरह तरह के खिलाड़ियों की नहीं हो रही, लेकिन ये पूरी टीम की हुई है। तो आप देखें यहाँ पे जहाँ पे आईपीएल में हमें देखा जाता है कि इतना ज्यादा बजट होता है कि यार आपके प्लेयर्स का इतना ज्यादा बजट होता है और ये पूरी टीम की बिल्डिंग हुई है। लेकिन हमारे लिए ये हमारी लीग के स्टैंडर्ड के लिहाज से मैं बड़ा खुश हूँ। सोच रही हूँ कि आईपीएल में हर साल ऑक्शन होती है तो वो कितना एंजॉय करते होंगे लोग उसको भी। तो पीएसएल भी जल्द ही रिटेंशन से ऑक्शन की तरफ आए ताकि प्लेयर्स की भी जब बिड लगा करेगी इसी तरह वो बड़ा एक बहुत जबरदस्त होता है, उसको मतलब देख के बहुत एक एंजॉय किया जाता है। अब पीएसएल वर्सेस आईपीएल देखो, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पीएसएल वर्सेस आईपीएल। मैं कंपैरिजन में जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन जी फजूल सी बात है। इंडिया की इकोनॉमी फिगर वाइज देखो 4थे नंबर पे है, उनकी लीग देखो 2007 में स्टार्ट हुई जब दुनिया की कोई और लीग नहीं थी, आई थिंक 2008 में। तो 2008 में उस वक्त वो अपने आइकन प्लेयर को मेरा 5-5 करोड़ रुपया दे रहे थे। तो 2008 की शुरू हुई लीग, कंट्री जो इकोनॉमी वाइज स्टेबल है और वो लीग ने हर साल बढ़ती ही गई, तो उसका आप पीएसएल के साथ कंपैरिजन करोगे जो 2016 में स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है इकोनॉमी के हिसाब से किस तरह है, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक होती हैं। और कंपैरिजन भी एप्पल एंड ऑरेंजेस का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर एक का आप हर एक के हिसाब से कंपैरिजन करोगे। जो पाकिस्तानी बोलता है पीएसएल दुनिया की बेस्ट लीग है, नहीं बोलते पाकिस्तानी, जो बोलता है वो उल्लू का पट्टा है, इसमें कोई नहीं है। अब आप कुछ गोरे फॉरनर्स भी थे जो आज आए हुए थे और साथ उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे, वो भी उनके साथ मुशावरत करके बिड्स में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो फवाद सरवर साहब थे, उन्होंने फिर जब जीत गए तो उन्होंने फैसला किया कि मैं हैदराबाद की जो टीम है वो लूंगा। इवन हैदराबाद थोड़ा सा लो एरिया है पाकिस्तान में, मतलब थोड़ा सा आप कह लो कि बहुत कोई डेवलप सिटी नहीं है, थोड़ा सा टाउन टाइप सिटी है वो। तो बल्कि वो ये खुद भी बात कर रहे थे कि पता नहीं कितने अरसे गुजर गए हैं, सालों गुजर गए हैं, मैं हैदराबाद भी नहीं गया, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा, वहां पर स्टेडियम भी मैं बनाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर, और 175 करोड़ में उन्होंने ले लिया। इसके बाद जो आप कह लो कि ओजी ग्रुप है, उन्होंने 185 करोड़ में, आपको पता है जो लेजेंड्स के मैचेस हो रहे थे, जो पाकिस्तान टीम के ऑनर थे पाकिस्तान लेजेंड्स के, उनके भी शेयर हैं। कामिल साहब उन्होंने 100 उनके साथ मिलकर जो हमजा मजीद थे, उन्होंने 185 करोड़ में सियालकोट की टीम ले लिया। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट्स है, इतनी महंगी फ्रेंचाइज खरीदी गई है। ये है 185 करोड़ की, और ये अब पीएसएल की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है अली साहब। इससे पहले अगर आप देखो तो जो कोयटा थी वो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है, वो तकरीबन 34 करोड़ की है। और सबसे अगर आप महंगी फ्रेंचाइज इस टाइम करंटली पीसीबी में पाकिस्तान में देखो तो वो आपको कराची किंग्स पहले थी, और अब आपको लाहौर कलंदर नजर आती है जो 7 करोड़ में आपको नजर आती है, और कराची गालिबन कोई 65 आपको नजर आती है, और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी। टोटल पीकेआर की बात हो रही है। देखो ना, 2 नई टीमें बिकी हैं और वी आर हैप्पी कि 185 और 175 करोड़ पाकिस्तानी पैसों में टीमें बिकी हैं। ये एक अच्छी चीज है,
कि जो इससे नीचे की टीम है अभी तक लाहौर कलंदर वो 67 करोड़ की है पीकेआर। इंडियंस देखोगे तो फिर तो वो एक प्लेयर के पैसे बन जाते हैं, बट देयर इज नो कंपैरिजन। मैं करूंगा भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। तो पीएसएल के पर्सपेक्टिव में ये जो टीमें बिकी हैं वो बहुत ग्रेट हैं कि भाई कहां हमने बेस प्राइस रखी थी 110 करोड़ की और पीएसएल वाले कह रहे थे जो ज्यादा है नकवी साहब इसको नीचे रखें, तो वो 110 करोड़ की बेस प्राइस 185 करोड़ पे जा रही है और वो बंदा कह रहा है यार ऑक्शन जल्दी नहीं खत्म हो गया, हम तो और ज्यादा भी प्लान करके आए हुए थे। अब काफी लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई अगर आप ये बता रहे हैं तो आप बाकी टीम्स का भी बताएं, आईपीएल का भी बताएं तो कितना होता है। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। फिर आईपीएल जितना पैसा देती है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ। अगर हम व्यूअरशिप मिल जाती है तो व्यूअरशिप वाइज हम आईपीएल के आधे पहुंच जाते हैं। बाकी ये जब टूर्नामेंट होगा वहां मैचेस होंगे, बाकी सारे मामलात होंगे, तो फिर आपको एक सही आइडिया होगा कि ये सारा मामला किस तरह से है, ये सारी चीजें किस तरह से होंगी। तो भाई ये हैं टीमें। बाकी डिफरेंस तो आईपीएल से आपको पता ही है, कहाँ वो गोयनका ग्रुप वाला 7100 करोड़ और फिर गुजरात टाइटन वाला आई थिंक 5600 करोड़, ऐसा कुछ मामला था। दोस्तों कल पीएसएल में टीमों की नीलामी हुई है जिसमें सबसे महंगी टीम सियालकोट बनी है जो कि 185 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में बिकी है, और वहीं पर बात करें इसके इंडियन रुपए में तो लगभग 60 करोड़ के आसपास होता है। और सबसे सस्ती टीम कोयटा बिकी है जो कि 34 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में, और वहीं इसकी बात करें इंडियन रुपए में तो लगभग 11-12 करोड़ के आसपास होता है। और वहीं पर आईपीएल की सबसे सस्ती टीम की बात करें तो वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि 7,000 करोड़ में बिकी थी, और ये पाकिस्तानी आते हैं कंपैरिजन करने। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।